गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। हाल ही में 31 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? 31 मई को मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? इस दिवस का उद्देश्य लोगों को तंबाकू से होने वाले खतरों के प्रति जागरूकता करना है। और 2022 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम क्या रही? ये थीम किसी भी एग्जाम में पूछता है। तो 2022 में इसकी थीम रही टोबैको थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट। क्या रही? टोबैको थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया और इसकी थीम क्या रही? टोबैको थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोकपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? प्रदीप कुमार मोहंती का। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? पिनाकी चंद्र घोष का स्थान लिया है। भारत में पहली बार लोकपाल अधिनियम लोकसभा में कब पेश किया गया था? तो 1968 में पेश किया गया था। कब? 1968 में लोकपाल अधिनियम, लोकपाल अधिनियम या विधेयक। लोकपाल है क्या? लोकपाल एक वैधानिक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण है और इसके दायरे में सारे लोग आते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे लोग, सारे पदाधिकारी जो होते हैं इसके परिधि में आते हैं, इसके दायरे में आते हैं। और लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 ने संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त का प्रावधान किया। और लोकायुक्त की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन था? महाराष्ट्र था। पूछा है क्वेश्चन, कौन ऐसा राज्य था जिसने लोकायुक्त शब्द, लोकायुक्त जो है पद का प्रावधान किया पहली बार? वो कौन था? महाराष्ट्र था। और लोकपाल और लोकायुक्त शब्द दिया किसने? एक व्यक्ति थे, एमएल सिंघवी। एमएल सिंघवी ने लोकपाल और लोकायुक्त शब्द का प्रतिपादन किया था। लोकपाल और लोकायुक्त। और लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? लोकपाल की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति करता है। और लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और पूरे लोकपाल में कितने सदस्य होते हैं? 8 सदस्य होते हैं। 8 सदस्य होते हैं। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और कितने वर्ष तक अपने पद पे बने रहते हैं? तो ये 70 वर्ष तक अपने पद पे बने रहते हैं। 70 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। क्या रहता है? अपने पद पर बने रहते हैं। जून 2022 में आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो करेगा कौन? भारत करेगा। और आसियान की स्थापना कब हुई थी? आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। आसियान में 10 देश हैं। मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। आसियान का पूर्ण क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और इसमें कौन कौन से देश आते हैं? इसमें आता है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया है। केंद्र सरकार ने किस अवधि के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की बढ़ोतरी की मंजूरी दी है? 2025-26 तक इसको बढ़ाया गया है। 5 साल के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की बढ़ोतरी की गई है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2008 में। किसका? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 2008 में। और एमएसएमई मंत्रालय इस योजना के संचालन हेतु क्या है? नोडल मंत्रालय है। कौन? एमएसएमई मंत्रालय। और इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। पूछता है क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है वो किस मंत्रालय का संचालन हेतु नोडल मंत्रालय है? तो कौन सा मंत्रालय होगा? एमएसएमई मंत्रालय। और राष्ट्रीय स्तर पर इसको कौन सी एजेंसी जो है संचालित कर रही है, क्रियान्वित कर रही है? तो यह खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। 2 क्वेश्चन यहाँ से निकला कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है किस मंत्रालय, इस योजना के संचालन हेतु नोडल मंत्रालय कौन है? तो एमएसएमई मंत्रालय। और राष्ट्रीय स्तर पर किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी सर्वेक्षण के अनुसार भारत के लोगों द्वारा किस मूल वर्ग के नोटों को सर्वाधिक पसंद किया गया? तो 100 रुपये मूल वर्ग के नोट को। 11,000 लोगों में सर्वेक्षण किया आरबीआई ने कराया
उसमें सबसे ज़्यादा पसंद किया गया 100 रुपये वर्गमूल के नोटों को। और सबसे कम किसको पसंद किया गया? 2000 रुपये नोटों के सबसे कम पसंद किया गया। और सिक्कों में सर्वाधिक पसंद किसको किया गया? सिक्कों में 5 रुपये के सिक्कों को सर्वाधिक पसंद किया गया। और 1 रुपये के सिक्के को क्या किया गया? सबसे कम पसंद किया गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? 31 मई को अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई? 31 मई को अहिल्याबाई होलकर की 297वीं जयंती मनाई गई। और अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी? महेश्वर थी, महेश्वर। और इंदौर की शासिका इंदौर की शासिका रही कहाँ की? इंदौर की। बचपन में ही ये विधवा हो गई थी, 8 वर्ष की उम्र में शादी हो गया था, बचपन में ही विधवा हो गई। मल्हार राव जोशी जो इनके ससुर थे, इनको घुड़सवारी और सैन्य शिक्षा दिलाया। बाद में मालवा पर भी इन्होंने शासन किया। और जो बनारस का मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर, इसका इन्होंने जीर्णोद्धार भी कराया था। और इतिहासकार जॉन की ने इन्हें फिलोसफर क्वीन की उपाधि दी। किसका? अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फिलोसफर क्वीन किसको कहा जाता है, तो अहिल्याबाई होलकर को कहा जाता है। भारत की पहली सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा जैसलमेर में किस कंपनी द्वारा शुरू की गई? अडानी ग्रीन द्वारा। कौन सा? अडानी ग्रीन। पहली बार है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यह एक ऊर्जा कंपनी है और इसका मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद में। कहाँ पे? अहमदाबाद। अडानी ग्रीन की सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी ने जैसलमेर में 390 मेगावाट, कितना? 390 मेगावाट की पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा शुरू की है। ऐसे क्या होगा देखते हैं, जिसे भारत में हरित ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? हरित ऊर्जा के प्रयास में मील का पत्थर साबित हो सकता है। ये पहल जो है, पहली बार है, ये माइलस्टोन का काम करेगा। यह संयंत्र भारत की पहली हाइब्रिड पवन सौर ऊर्जा उत्पादन की सुविधा होगी। इसमें इस संयंत्र में पहली जो होती है, भारत की पहली बार है, पहली हाइब्रिड पवन सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र की सुविधा होगी। यहाँ से उत्पादित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की सेवा वितरण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करेगी? तो जन समर्थ पोर्टल लॉन्च करेगी। कौन सा? जन समर्थ। अब इसके बारे में देख लेते हैं, जन समर्थ के बारे में। इसे सरकार के, सेंटेंस समझेंगे, इस सरकार के न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के विजन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया जाएगा। और इस पोर्टल का उद्देश्य सभी योजनाओं की सेवाओं को एक मंच पे लाना है, एक प्लेटफॉर्म पे। जितने योजना चल रही है सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, ताकि लाभार्थी बिना किसी परेशानी के सेवा का उपयोग कर सके। इसीलिए जन समर्थ को लॉन्च किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 30 मई 2022 को किसके माध्यम से यानी किस योजना के माध्यम से बाल योजना के लाभ जारी किए? तो पीएम केयर्स फंड द्वारा। किसे? पीएम केयर्स फंड द्वारा। और इसका गठन कब किया गया था? 22 मई 2020 को। और इसका कार्यालय कहाँ है? इसका कार्यालय है प्रधानमंत्री कार्यालय। इसका ऑफिस है किसका? पीएम केयर्स का। और इसमें सदस्य कौन कौन से होते हैं? इसमें सदस्य हैं अमित शाह, निर्मला सीतारमण और राजनाथ सिंह। और अध्यक्ष इसे कौन है? नरेंद्र मोदी। और ये कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया, इसके बारे में देख लेते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन पासबुक और आयुष्मान भारत, कौन? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य के तहत क्या होता है? स्वास्थ्य कार्ड सौंपा जाएगा। पासबुक और स्वास्थ्य कार्ड सौंपा जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत राष्ट्र को समर्पित सुपर कंप्यूटर कौन? परम अनंत। कौन? परम अनंत को कहाँ कमीशन दिया गया है? तो ये दिया गया है आईआईटी गांधीनगर में। कहाँ पे? आईआईटी गांधीनगर में। और ये किसकी पहल है? किस मंत्रालय की पहल है?
यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, कौन? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक पहल है। और राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन को कब शुरू किया गया था? 2015 में शुरू किया गया था। और इस योजना के तहत 24 पेटाफ्लॉप की कंप्यूटिंग क्षमता वाले 15 सुपर कंप्यूटर स्थापित किए जाएंगे। दूसरी बार किया गया है। पहला इसका कब किया गया था? 2019 में, जब क्या था, सिवाय कंप्यूटर को IIT वाराणसी में स्थापित किया गया था। IIT वाराणसी में स्थापित किया गया था पहली बार इस योजना के तहत। पहला कहाँ किया गया था? IIT वाराणसी में 2019 में। दूसरी बार कहाँ किया गया? IIT गांधीनगर में। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।